मुंबई में 15 जुलाई के बाद आज सबसे ज्यादा आए केस। 24 घंटे में 530 केस, 4 मरीजों की मौत हुई। महाराष्ट्र में 24 घंटे में आए हैं 4174 नए मामले, 65 मरीजों ने तोड़ा दम। दस सितंबर से हो रही है गणेश उत्सव की शुरुआत। गणपति को घर ले आई बॉलीवुड की अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी। कोरोना संक्रमण की वजह से भक्त नहीं कर पाएंगे पंडाल में जाकर गणपति के दर्शन। मंडलों ने से बीएमसी ने कहा है ऑनलाइन दर्शन कराएं। इस बार 4 सार्वजनिक जगहों पर गणेश मंडल में गणपति प्रतिमा की ऊंचाई नहीं होगी 4 फीट से ज्यादा। घर के लिए 2 फीट से ऊंचे गणपति पर रोक। लालबाग के राजा इस बार 2.5 किलो चांदी के आभूषण से सजाए जाएंगे। सार्वजनिक गणेश मंडल में गणपति प्रतिमा लाने के लिए 10 से ज्यादा को इजाजत नहीं, सबको लगी होनी चाहिए वैक्सीन। महाराष्ट्र सरकार ने गणेश उत्सव के दौरान भीड़ से बचने के लिए किया आगाह, फिलहाल नए प्रतिबंधों से इनकार। मुंबई में कल किसी भी सरकारी वैक्सीन केंद्र में नहीं दी जाएगी वैक्सीन की पहली डोज, सिर्फ दूसरी डोज लगाई जाएगी। मुंबई में अब तक लग चुकी है 1 करोड़ वैक्सीन से ज्यादा वैक्सीन। इनमें 28 लाख से ज्यादा को दोनों डोज और 71 लाख से ज्यादा को मिली है पहली डोज। मुंबई में कोरोना संक्रमण की तीसरी लहर शुरू होने से अपने बयान पर बोली मेयर किशोरी पेडनेकर, मेरे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश किया गया। एक दिन पहले टीवी एक्टर रजत बेदी की गाड़ी से टक्कर खाए 39 साल के शख्स की ट्रीटमेंट के दौरान कूपर अस्पताल में मौत हुई। मुंबई के दहिसर में अपहरण का सनसनीखेज मामला। भतीजे ने दोस्तों के साथ मिलकर किया चाचा को अगवा। अपहरणकर्ताओं के चंगुल से भागकर चाचा ने बचाई अपनी जान। कैमरे में कैद हुई पूरी घटना। महाराष्ट्र के रायगढ़ में आसमानी आफत ने मचाया है कोहराम। भारी बारिश के बाद एनडीआरएफ की टीम की तैनाती। औरंगाबाद में 2 घंटे की बारिश के बाद लोगों के लिए मुसीबत आई, निचले इलाकों में पानी ही पानी। बारिश की वजह से कई कच्चे मकानों की दीवारें गिर पड़ी, पानी में बह गया सब कुछ। भारी बारिश ने हिंगोली को किया है बदहाल। नदी में बहने से अब तक 5 लोगों की हो चुकी है मौत। गोवा में देवेंद्र फडणवीस संभालेंगे चुनावी कमान। कहा विकास के मुद्दे पर जनता के बीच जाएंगे वो। टॉलीवुड ड्रग रैकेट मामले में अभिनेता राणा डुगुबाती ईडी के सामने पेश हुए। फिल्म डायरेक्टर समेत कई लोगों से हो चुकी है पूछताछ। अहमदाबाद में बड़े डेंगू और चिकनगुनिया के मामले, सरकारी अस्पतालों में भीड़। गुजरात के वलसाड में समंदर किनारे बैठी महिला लहरों के साथ बहने लगी, लोगों ने किसी तरह से जान बचाई। मामूली कमजोरी के साथ बंद हुए शेयर बाजार। 29 अंकों की गिरावट के साथ सेंसेक्स बंद हुआ। 8 पॉइंट फिसल कर निफ्टी भी बंद। 2000 करोड़ से ज्यादा के लोन के लिए बनाए जाएंगे नए नियम। आरबीआई ने बैंकों के साथ शुरू किया है विचार विमर्श। ग्राहकों के अनुरोध पर वीजा कार्ड की चिप में अब 2000 रुपए स्टोर कर सकेंगे बैंक। बिना नेटवर्क के भी कार्ड से हो सकेगी 2000 तक की शॉपिंग। मुंबई में अभिनेता अक्षय कुमार की मां का अंतिम संस्कार। रितेश देशमुख सहित रोहित शेट्टी, साजिद खान भी पहुंचे। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक और आपके साथ मैं हूं शशि तुषार शर्मा। मुंबई मेट्रो में सबसे पहले बात करेंगे गणपति उत्सव की। 10 सितंबर से गणेशोत्सव की शुरुआत हो रही है, लेकिन पिछले साल की ही तरह इस बार भी महाराष्ट्र के सबसे बड़े त्योहार को कोरोना के साए में मनाया जाएगा। बीएमसी ने गणेश पंडालों में ऑफलाइन दर्शन पर पाबंदी लगा दी है। लोगों से त्योहार सादगी से मनाने की लगातार अपील की जा रही है। मुंबई में गणेशोत्सव का त्योहार इस बार भी सड़कों पर नहीं मन पाएगा। कोरोना संक्रमण के खतरे को देखते हुए बीएमसी ने कुछ एसओपी जारी किए हैं और लोगों से अपील की है कि गणेशोत्सव को सादगी से मनाएं। प्रशासन की पूरी कोशिश है कि ये त्योहार तीसरी लहर की वजह ना बने, इसलिए गणेश पंडालों में जाकर भक्तों को गणपति के दर्शनों की अनुमति नहीं है, पर सार्वजनिक गणेश मंडलों से ऑनलाइन दर्शनों की सुविधा देने के लिए कहा गया है। इसके साथ ही गणपति प्रतिमा को लाने और विसर्जन के लिए भी नियम बनाए गए हैं। जैसे घर में गणपति की प्रतिमा लाने के लिए 5 से ज्यादा लोग न हों,
सार्वजनिक गणेश मंडलों में वही 10 भक्त प्रतिमा ला सकेंगे जिनके दोनों वैक्सीन लगी हों और दूसरी वैक्सीन को लगवाए हुए 14 दिन बीत चुके हों। कंटेनमेंट जोन में आने वाले मंडलों से कहा गया है कि वो विसर्जन पंडाल प्रांगण में ही करें या फिर बाद में करें। जो बिल्डिंग सील है वहां भक्तों से घरों में ही विसर्जन करने के लिए कहा गया है। कई सारे बड़े फेमस गणपति मंडल है मुंबई में जहां पर लाखों की तादाद में लोग आते थे, लेकिन ऐसे जगहों पे जो ऑनलाइन फैसिलिटी रखी जाए, यानी कि यूट्यूब, फेसबुक पर उसका लाइव टेलीकास्ट हो करे या फिर जो केबल नेटवर्क हो वहां पर 24 घंटे लाइव टेलीकास्ट किया जा सके। जो लोगों की भीड़ है वो इन मंडलों में ना हो, इसकी पूरी ध्यान रखना है। साथ ही जो आरती के लिए जो वही 5 से 10 लोग मौजूद हो जिनने कोविड-19 की वैक्सीन ली हो और हो सके तो उन्होंने ये दोनों डोज लेकर 15 दिन पूरे हो चुके हो। सबसे महत्वपूर्ण बात जो विसर्जन यात्रा की होती है, आपने देखा होगा आमतौर पे जब गणपति का विसर्जन होता है लाखों की तादाद में लोग सड़कों पर होते हैं। बड़े ही जोश उल्लास के साथ गाना बजाते हुए, ढोल बजाते हुए लोग विसर्जन यात्रा में शामिल होते हैं। लेकिन इस साल बिल्कुल भी विसर्जन यात्रा जो होती है, जिसे हम मिरवणुक कहते हैं, वो बिल्कुल भी नहीं होगी। इस पर बीएमसी ने साफ मनाही की है कि जितना भी जो भी विसर्जन यात्रा होती है वो बिल्कुल भी ना हो। दूसरा सबसे बड़ा आदेश ये दिया है कि जब गणपति बप्पा का विसर्जन हो रहा है तो वो जो गाड़ी होती है, वो ट्रॉली होती है, उसे बिल्कुल भी कहीं भी रोका नहीं जाए। गणपति प्रतिमा की ऊंचाई को लेकर भी गाइडलाइंस है। पिछले साल की तरह सार्वजनिक गणेश मंडलों के गणपति की ऊंचाई 4 फीट और आम लोगों के घरों के गणपति की ऊंचाई 2 फीट से ज्यादा रखने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। जब विसर्जन होता है तब जो गणपति बाप्पा की जो आखिरी आरती होती है, जो जिस जगह पे विसर्जन होता है वहां पर जाके की जाती है। लेकिन इस साल बीएमसी ने ये गाइडलाइन इशू किया है कि ये आरती आप अपने घर पर ही करें या पंडाल में ही करें। कोई भी आरती विसर्जन स्थल पर जाके नहीं करनी है। ये एक स्ट्रिक्ट गाइडलाइंस इशू किए हैं बीएमसी ने। और दूसरा ज्यादा से ज्यादा महत्वपूर्ण ये दिया गया है कि जो गणपति बाप्पा की जो मूर्ति है वो इको फ्रेंडली हो। इससे ये होगा कि जहां पर भी गणपति के मंडल है या घर के गणपति है तो ड्रमों में या जो आर्टिफिशियल जगह बनाई गई है वहां पे ही उनका विसर्जन किया जाए। तो जो मेजर जो स्थल है, जैसे जो बीचेस वगैरह होते हैं, जुहू चौपाटी हो गया, वर्सोवा बीच हो गया, गिरगांव चौपाटी हो गया, तो वहां पे जाके लोगों की भीड़ ना हो। बीएमसी की चिंता ये है कि सितंबर से ही मुंबई में कोरोना के मामले बढ़ने लगे हैं। पूरे अगस्त में मुंबई में जितने केस आए उसके करीब 1/3 केस सितंबर के पहले 5 दिन में आ गए। मुंबई में 1 सितंबर से कोरोना के केस 400 से ऊपर आ रहे हैं। सिर्फ सोमवार और मंगलवार को 400 से कम केस आए, पर आज यानी बुधवार को ये आंकड़ा सीधे 530 हो गया। मुंबई के लिए अगले 15 दिन कोरोना के संक्रमण की आशंका को देखते हुए बहुत महत्वपूर्ण है। गणेशोत्सव के दौरान संक्रमण को काबू में रखने के लिए बीएमसी ने टेस्टिंग बढ़ाने, मास्क न लगाने वालों पर फाइन लगाने और पब्लिक प्लेस पर ज्यादा मार्शल तैनात करने और जम्बित कोविड केयर सेंटरों को खुले रखने का फैसला किया है। सेकेंड वेव तो चला गया है, तीसरे वेव की खतरा अभी भी बरकरार है। लगातार धीरे धीरे केसेस बढ़ रहे हैं। अपनी सुरक्षा अपने ही हाथ में है और हमेशा हाथ धोते रहिए और मास्क पहन के रखिए। कैमरा पर्सन विजय देसाई के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई आज तक। मुंबई में आज कोरोना के 530 केसेस सामने आए हैं। 15 जुलाई के बाद केस आज इतने बढ़े हुए सामने आए हैं, वरना अगस्त में काफी दिन से आंकड़ा 200 से 300 के बीच ही था। इस समय मुंबई में कोरोना के करीब 3900 केस हैं। शहर में 50 बिल्डिंग सील हैं। गणेशोत्सव के दौरान देखते हुए इसे बार बार कहा जा रहा है कि बहुत जरूरी है कि आप सावधानी बरतें। 2 दिनों को छोड़ दिया जाए तो जब से सितंबर का महीना शुरू हुआ है, मुंबई में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। एक्सपर्ट्स पहले से ही अंदेशा जता रहे थे कि त्योहारों पर बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। मुंबई में पिछले साल भी सितंबर महीने में गणेशोत्सव के बाद कोरोना के केस बढ़ने शुरू हो गए थे, पर लगता नहीं लोग इस पर ध्यान दे रहे हैं। गणेशोत्सव से पहले बाजारों में खूब भीड़ है।
हर रोज मुंबई के बाजारों में गर्दी देखने के लिए मिल रही है। आने वाले त्योहारों के लिए लोगों की शॉपिंग चालू है और एक्सपर्ट्स का कहना है कि मुंबई में थर्ड वेव कोविड की आ सकती है। वो इसीलिए कि सितंबर के महीने में केसेस बढ़ना शुरू हो चुके हैं। इस वक्त हम मुंबई के क्राफर्ड मार्केट इलाके में हैं। इस इलाके में आप देख पाएंगे कि यहाँ पर बेचने वालों की और खरीदारों की जो भीड़ है वो साफ तौर पर दिख रही है और ये आप कह सकते हैं कि मास्क की जो कार्रवाई है वो बीएमसी की तरफ से लोगों के ऊपर की जा रही है, लोगों को आह्वान किया जा रहा है। बट एक तरह से आप देख पाएंगे कि मुंबई का जो शहर है जिसने कोविड की 2 वेव्स देखी हुई है, कई लोगों की जानें जिसमें गई, लेकिन उसमें आप लोगों की क्या प्रायोरिटी है ये इन दृश्यों से आप समझ सकते हैं और एक्सपर्ट्स की जो वार्निंग है उसे कैसे लोग नजरअंदाज कर रहे हैं और ऐसे ही अगर पूरा फेस्टिवल सीजन जाता है तो कितना केसेस पर असर पड़ेगा इसका भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। खुद की भी पड़ी नहीं, दूसरे की भी पड़ी नहीं, सोशल डिस्टेंस नहीं, कोरोना का कोई ख्याल ही छोड़ दिया है, बिंदास आराम से घूमना। पिछले 24 घंटे में आया 530 कोरोना केस का आंकड़ा बीएमसी की चिंता बढ़ाने वाला है। आज मुंबई में 4 लोगों ने कोरोना से दम तोड़ा। अब तक कोरोना से शहर में 16,000 से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। ऐसे में मुंबई की मेयर किशोरी पेडनेकर ने मंगलवार को मुंबई में तीसरी लहर के आ जाने का बयान देकर सबको चौंका दिया, जिसके लिए वो बीएमसी में विपक्ष के निशाने पर आ गयी। हालांकि आज उन्होंने अपने बयान पर सफाई दी। मैंने कल यही कहा था, आज भी वही मैं कह रही हूँ कि ये बयान मैंने ऐसा कहा था कि जो हमारी थर्ड वेव आने वाली नहीं है, आ चुकी है, वो नागपुर में आई है। जो हमारे आघाड़ी के मंत्री महोदय नितिन राउत जी ने उन्होंने कहा है, ये मैंने कहा था, लेकिन कुछ चैनल ने उसको काट के मुंबई में थर्ड वेव आ गई। गलत है। मुंबई कर डरो मत, अपनी थर्ड वेव अभी तक आई नहीं है, लेकिन आने के लिए हम जो कुछ करते, भीड़ बनाते, मास्क नहीं लगाते, सैनिटाइजर नहीं होते, वो करो, जिसमें हम थर्ड वेव को बाहर ही रोक देंगे, उनको आने को ही नहीं देंगे या उनको रोकने का ही करेंगे, वैक्सीन करना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे भी कह चुके हैं कि सावधानी नहीं बरती गई तो महाराष्ट्र का भी गणेशोत्सव के बाद वो हाल हो सकता है जो ओणम के बाद केरल का हुआ। सरकार बार बार लोगों से बेपरवाह ना होने और कोरोना गाइडलाइंस का पालन करने की अपील कर रही है। तीसरी लहर अगर आप दुनिया में देखो तो हर एक देश में आ रही है, काफी जगह पे आके गई है। ये हम पर निर्भर करता है कि हम कितनी जल्दी उसको इनवाइट करें। अगर हम अपने कोविड प्रोटोकॉल्स फॉलो करते हैं, वैक्सीनेशन वक्त पर करते हैं और मास्क पहन के जो भी सरकार हमें बता रही है वो प्रोटोकॉल्स फॉलो करे तो शायद थोड़े उसको डिले कर सकते हैं। ज्यादा से ज्यादा वैक्सीनेशन करने की हमारी जो चाह है, हमारा जो प्रयत्न है वो जारी है। महाराष्ट्र में इस समय कोरोना के करीब 48,000 एक्टिव केस हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 4174 नए केस आए और 65 कोरोना मरीजों की मौत हुई। मुंबई से मुस्तफा शेख के साथ आज तक ब्यूरो। 100 करोड़ के वसूली मामले में चार्जशीट दायर होने के बाद कैबिनेट मंत्री नवाब मलिक ने कहा है कि महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख को बदनाम करने की ये साजिश रची गई थी। मलिक ने कहा कि जिन लोगों ने देशमुख पर आरोप लगाए थे वो बीजेपी नेताओं के इशारों पर चल रहे थे। महाराष्ट्र में जिस तरह से अनिल देशमुख जी पे पूर्व जो अधिकारी ड्यूटी पर थे उन्होंने आरोप लगाए, आरोप लगाने से पहले महाराष्ट्र के विरोधी दल के नेता उनसे उनकी मुंबई शहर में मुलाकात हुई। आरोप लगाने से पहले दिल्ली में नेताओं से मिले और उसके बाद ये आरोप लगाया गया। आरोप पूरी तरह से राजनीतिक था, तय करके लोगों को बदनाम करने के लिए, परेशान करने के लिए सारे आरोप लगाए गए और समय आएगा तो कब मिले, कहां मिले, इसकी जानकारी हम लोगों को देंगे। और इसी के साथ मुंबई मेट्रो में बस इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की तमाम बड़ी और अहम खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।